Hello students, let's see chapter 10th. जैसे हमने डिस्कस किया था चैप्टर 9th हम जूम क्लास में एंड कुछ ग्रामर पॉइंट्स हम जूम क्लास में देखेंगे. अभी चैप्टर 10th त्वमेका भवानी, दस संधि त्वम एका भवानी. आगे अपन संधि अभी देखेंगे. फर्स्ट लेट मी ओके त्वम प्लस एका, ये हुई संधि त्वमेका भवानी की. Here it is. But before we start the chapter, there's a beautiful श्लोक. देखो आपके सामने है ये अभी. It says सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरम वनम, सुंदरे सुंदरम काव्यम, सुंदरे सुंदरः कपिः, सुंदरे सुंदरम मंत्रम, सुंदरे किम न सुंदरम. है ना बढ़िया श्लोक. क्या कहता है श्लोक? सुंदरे, जितने जितने सुंदरे है. जैसे ये एक ये हुआ सुंदरे, फिर एक ये हुआ, देन अनदर वन इज सुंदरे, ये सुंदरे, एक ये हुआ, दिस वन, एंड लास्ट वन. कितने हो गए? 8. जितने सारे सुंदरे मैंने अभी सिलेक्ट कर करके अलग कलर किया है, ये सारे सुंदरे. डू यू नो 7th केस है सुंदर शब्द के. 7th केस इज यूज्ड टू शो द टाइम एंड लोकेशन, यू नो. सो सुंदरे हियर स्टैंड्स फॉर सुंदरकांड. रामायण के जो 7 चैप्टर्स है, वन ऑफ देम इज सुंदरकांड. सो सुंदरे माने इन सुंदरकांड, सुंदरकांड में. अब आगे सुंदरो रामः. नाउ यू नो वेरी वेल कि संस्कृत वर्ड का अगर लास्ट में ओ है तो हम इसको अह करेंगे, तो सुंदरः रामः. ठीक है, वो तो संधि था. देखो दोनों का सेम केस है, बोथ आर प्रथमा एक वचन है ना, क्योंकि राम नाउन है एंड सुंदर उनका एडजेक्टिव है. सुंदरकांड में राम सुंदर है. अब सुंदरे सुंदरी कथा. अब सुंदर शब्द लॉन्ग ई एंडिंग फेमिनाइन हो गया, क्योंकि वो अब एडजेक्टिव है किसका? कथा का. कथा नाउन है, तो सुंदरकांड में कथा भी बड़ी सुंदर है. सुंदरकांड में सीता फेमिनाइन है, सो सुंदरी हो गया, सीता भी सुंदर है. सुंदरकांड में जो फॉरेस्ट है वनम नपुंसकलिंग, इसलिए सुंदरम हो गया, वन भी सुंदर है. काव्य भी नपुंसकलिंग, काव्य सुंदर है. कपि ही हनुमान जी की बात है, पुल्लिंग है, सो सुंदरः हो गया, सुंदरः कपि ही, हनुमान जी सुंदर है. मंत्र नपुंसकलिंग, तो सुंदरम हो गया, मंत्र भी सुंदर है. सुंदरे किम न सुंदरम. मैंने सुंदरकांड में बताओ क्या सुंदर नहीं है? सब कुछ तो सुंदर है. अच्छा, मैं इस श्लोक आपको क्यों दिखा रहा हूँ? ये तो एक्चुअली रामायण से है. वो इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें देखो एडजेक्टिव एंड नाउन का रिलेशन है. एडजेक्टिव एंड नाउन. वैसे हम जूम क्लास में इसको पढ़ने वाले हैं, बस एक का इशारा दे रहा हूँ. एडजेक्टिव एंड नाउन माने सेम जेंडर, सेम विभक्ति माने केस एंड सेम नंबर यानी वचन. लिंग विभक्ति एंड वचन, केस नंबर एंड जेंडर, एडजेक्टिव एंड नाउन के हमेशा सेम रहते हैं. ठीक, चलिए. त्वम एका भवानी. त्वम एका, देखो यहाँ एका फेमिनाइन हो रहा है, एंड भवानी लॉन्ग ई एंडिंग होता है, यू नो. भवानी का हमेशा ये वाला बड़ा ही होना चाहिए, तो छोटा ही क्यों है? बड़ा ही अगर होता तो टेबल किसकी तरह चलता? नदी के टेबल की तरह चलता. नदी के टेबल में विल यू एवर फाइंड नदी लाइक दिस शॉर्ट ई? यस, आपको एक जगह पे मिलेगा, वो है लास्ट के संबोधन एक वचन. इसका मतलब ये भवानी शब्द संबोधन है. अच्छा, हे कहना जरूरी नहीं होता है, इट इज अंडरस्टूड. सो त्वम एका, हे भवानी, ओ जगदम्बा, ओ गणेश, यू आर ओनली. त्वम एका भवानी. अच्छा, इसका संधि तो इधर कर ही रखा था. त्वम एका भवानी. ठीक, बहुत अच्छी पोएम है.
केवल 5 श्लोक है, इसमें से भी 2 आपको लर्न करने हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, किसने लिखी है ये एंड ऑथर एंड उसके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। आप थोड़ा लिख भी लीजिएगा। आदि शंकराचार्य, सिर्फ शंकराचार्य कहने से चलता है, पर आदि शंकराचार्य इसलिए कहते हैं कि वो पहले थे, सबसे पहले शंकराचार्य जी यही थे। अब ये शंकराचार्य क्या है एक्सेट्रा, तो आई मस्ट टेल यू, शंकराचार्य माने अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, हिंदू धर्म के हिसाब से उसका जो चीफ जो होता है हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोगों के, वो शंकराचार्य होते हैं। एक्चुअली ये जो आदि शंकराचार्य है, जिसको हम फर्स्ट शंकराचार्य कहते हैं, लगभग इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग 8th AD उनका टाइम है, बर्थ टाइम है उनका। ही वॉज बॉर्न इन अ विलेज नेम्ड कलाड़ी इन केरला 8th सेंचुरी में। 8th सेंचुरी या आज से 800 साल पहले, आई एम कंफ्यूज्ड, नॉट दैट मच श्योर, बट केरल के कलाड़ी में शायद आज से 800 साल पहले या 8वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का देहांत बहुत जल्दी हो गया था, तो वो एंड उनकी माताजी 2 ही लोग थे घर में, बेटा एंड माँ। शंकराचार्य कोई पूर्व जन्म के अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से मोक्ष की इच्छा रखते थे, वो सन्यासी बनना चाहते थे, पर अब क्योंकि माता का एक ही लौता संतान थे वो, तो वो ऐसा कर नहीं सकते थे एंड माँ उनको परमिशन देती नहीं, एंड पेरेंट्स की परमिशन के बगैर ऐसे कोई काम होते नहीं। तो उन्होंने थोड़ा झूठ-मूठी खेल, मैंने एक माया है, एक लीला किया, क्योंकि केरल के थे तो नदियाँ, आपको पता है वहाँ बहुत सारे झरने नदियाँ बहती है, एंड आज से 800 साल पहले भी हुआ, 8वीं सदी तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता, पर 8 से 800 साल पहले भी हुआ तो भी क्या हाल रहे होंगे कि कोई डेवलपमेंट थोड़े होगा इतना जितना आज दिख रहा है, जितना मैंने आज मॉडर्न जो दिख रहे हैं वो नहीं होगा ना। तो उनकी मदर कपड़े धोने के लिए, बर्तन आदि साफ करने के लिए नदी के किनारे पे जाया करती थी अपने साथ सबूत लेकर के। बेटा भी छोटा था, शंकर नाम था, उसको लेकर के साथ में गई। शंकर नदी में नहाने कूद पड़ा, हर रोज वो जाता था, ऐसे स्विमिंग करता था। एकदम से चिल्लाने लगा कि माँ बचाओ बचाओ, ये मगरमच्छ ने मुझे पकड़ा है। अब पानी में मगरमच्छ किसी को पकड़े तो कौन बचाए। तो लोग भी देखते रहे, चिल्लाते रहे, उसकी माँ रोती रही, बिलखती रही, पर कोई बचा नहीं पाया। फिर शंकर ने अंदर से आवाज़ लगाई कि माँ अगर तू मुझे सन्यास की अगर परमिशन दे दे तो शायद ये मगर छोड़ दे। एंड माँ है, उसने सोचा कि बेटा मर जाए, उससे तो बेटर है कि सन्यासी बन करके भी जिंदा तो रहेगा। एंड सी परमिटेड, ऐसा सुनने में आता है, अब इस कितना सत्य कितना नहीं पता नहीं, पर उन्होंने ऐसे सन्यास लिया था। सन्यास केरल में सन्यास ग्रहण कर करके लगभग 8 साल की उम्र में उन्होंने सन्यास ग्रहण किया था। 8 साल की उम्र बड़ी छोटी होती है। 8 साल के बच्चे को मैचिंग कपड़े भी पहनने का ध्यान नहीं होता है। उस उम्र में सन्यास को ग्रहण करना, उसको समझना, ये मानना ही पड़ेगा कि ये बंदा कोई ऑर्डिनरी नहीं थे। ये शंकराचार्य जी शायद उनके पूर्व जन्म के पुण्य फल थे। सो सन्यास ग्रहण कर करके, दीक्षा लेकर के वो अपने एक अच्छे गुरु, माने अच्छे दैट मीन्स अच्छे नॉलेजेबल, उनको अच्छे सिखा सके ऐसे गुरु की तलाश करते 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 चलते चलते वी मस्ट फील प्राउड कि वो गुजरात आए थे। गुजरात में नर्मदा जी के तट पे उनको उनके गुरु मिल गए, जिनका नाम गोविंदाचार्य था। गोविंदाचार्य के पास उन्होंने अपने सारे वेद एवं व्याकरण की पढ़ाई की। उन्होंने, क्योंकि नर्मदा जी के तट पे रहते थे, तो नर्मदा जी की प्रेज में एक स्तुति लिखी है, नर्मदाष्टकम। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। इसका ये बहुत फेमस है, क्योंकि नर्मदा जी गुजरात के जीवादोरी है, तो गुजरात में तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा स्पेशली बड़ा फेमस स्तोत्र है। ऐसे करते करते शंकराचार्य जी ने अपनी लाइफ में उनके क्रिएशन जानने चाहिए। एक वन मैन आर्मी की तरह थे वो। उन्होंने मोर देन 150 स्तोत्र माने प्रेयर्स लिखी है। एंड ही बिलीव्ड इन द फिलोसॉफी ऑफ एब्सोल्यूट मोनिज्म, जिसको संस्कृत में केवलाद्वैत माने ईश्वर मात्र एक होता है। एंड आप में और मुझ में रहा जो सोल है, आत्मा है, वो भी ईश्वर का ही अंश है।
ये प्रिंसिपल उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। एंड उन्होंने भगवत गीता एंड उपनिषद्स के ऊपर कमेंट्री लिखी है। उन्होंने कुछ फिलोसॉफिकल बुक्स भी लिखी है, कुछ स्तोत्र भी लिखे हैं। एट द सेम टाइम उनका एब्सोल्यूट मोनिज्म, जस्ट आई सेड यू कि केवलाद्वैत, ईश्वर एकमात्र है, वो निराकार है, वो निर्गुण है, उनका कोई रूप रंग नहीं होता है। ये सारी बातें, ये थॉट्स उन्होंने एस्टैब्लिश किए थे। एंड उस ज़माने में भारत में बुद्धिज़्म का बड़ा ही जोर था, फैला हुआ था बुद्धिज़्म। उन्होंने सिंगल हैंडेडली बुद्धिज़्म को परास्त कर दिया, भगा दिया, यहाँ से भगा दिया। मैंने ऐसे नहीं, अच्छे शब्द नहीं है ये, मेरा कहने का मतलब है कि उन्होंने जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे उनके साथ उस ज़माने में कोई आज की तरह लड़ाई नहीं होती थी जैसे कम्युनल हो जाता है। लोग अपने थॉट्स एक दूसरे को शेयर करते थे एंड थॉट्स की डिबेट होती थी। डिबेट में आपको प्रूव करना रहता था विद सम एग्जाम्पल्स एंड कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस देकर के कि देखिए आप जो कह रहे हैं, आपका फिलोसॉफिकल जो आपका कॉन्सेप्ट है, आपका जो आइडिया है वो सही है एंड दूसरे का गलत है, आपको प्रूव करना पड़ेगा। एंड यूं उन्होंने डिबेट कर करके पूरे भारत भर से बुद्धिज्म के फिलोसॉफी को परास्त कर करके एब्सोल्यूट मोनिज्म एंड वैदिक संप्रदाय, जो कि जिसको हम आज हिंदुइज्म कहते हैं, उन्होंने बचाया था, रीएस्टैब्लिश किया था हिंदुइज्म को। आज अगर ये सोचे कि शंकराचार्य नहीं होते तो आई एम सॉरी बट हम सब शायद बुद्धिस्ट होते। बुद्धं शरणं गच्छामि, शायद कोई बुरा है अच्छा है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा पॉइंट नहीं है। पर शंकराचार्य शब्द आप सबने सुन रखा है थोड़ा बहुत, ये है क्या, कौन है, कैसे थे। आज क्योंकि हम उनकी पोएम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे ऑथर आदि शंकराचार्य है। उन्होंने जस्ट आई टोल्ड यू कि मोर देन 150 या 160 स्तोत्र लिखे हैं। इनमें से इस स्तोत्र का एक्चुअली नाम आपकी बुक में नहीं दिया है, भवान्यष्टकम है, मने भवानी अष्टकम। अष्टकम मने 8 श्लोकास इन प्रेज ऑफ गॉडेस भवानी, जगदम्बा देवी की प्रशंसा में, उनकी स्तुति में लिखे गए 8 श्लोक। वो नर्मदाष्टकम था, मैंने बोला था नर्मदा जी, अष्टक 8 श्लोक लिखने का एक ट्रेंड था। तो नर्मदाष्टकम, उसमें नर्मदा जी की प्रशंसा या उनकी स्तुति में 8 श्लोक है। यहाँ भगवती देवी भवानी जगदम्बा की स्तुति के 8 श्लोक है। हालांकि हमारे कोर्स में 8 में से सिर्फ 5 इंक्लूड किए हैं। शंकराचार्य जी ने जो इतने सारे स्तोत्र लिखे हैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड 70 या 80 आर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एंड गुजराती। वैसे सारे ट्रांसलेट हो गए हैं, पर फिर से बड़ौदा में ये प्रोजेक्ट आया था कुछ साल पहले हमारे इन वडोदरा। एंड ड्यूरिंग दोज डेज आई वाज स्टडीइंग इन द यूनिवर्सिटी। एंड वो जो प्रोजेक्ट आया था तो संस्कृत पढ़ने वालों को, संस्कृत के जानने वालों को इसमें इंक्लूड किया गया था। लकीली मुझे भी 2 स्तोत्र मिले थे ट्रांसलेट करने को, कि मेरे जिम्मेवारी में आए थे। उनमें से एक था कनकधारा स्तोत्रम, जो ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य जी ने अपनी लाइफ में पहला जो स्तोत्र लिखा था वो कनकधारा स्तोत्रम था। एंड दूसरा अच्युताष्टकम था, भगवान, वो कनकधारा लक्ष्मी जी की प्रेयर थी, अच्युताष्टकम भगवान विष्णु की प्रेयर है। वो उस पर्टिकुलर बुक का अंतिम स्तोत्र है। कनकधारा शंकराचार्य जी की लाइफ का फर्स्ट है एंड अच्युताष्टकम उस प्रोजेक्ट का लास्ट स्तोत्र था। 10 ठीक है। सो मैंने आपको शंकराचार्य जी के बारे में बताया। अच्छा, इन शंकराचार्य जी जो आदि शंकराचार्य प्रथम थे, उन्होंने बाद में उनके बारे में अभी काफ़ी कुछ सारी बातें हैं। बीच में हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ने भी उनके बारे में एक स्पीच में बोली थी, पर हम उतना डीप नहीं जा रहे हैं। फिर कभी आमने सामने मिले तो जानने योग्य है। समटाइम्स साइंस हमको चैलेंज भी कर देता है, ऐसी कुछ बातें हैं, देखेंगे फिर कभी। अभी फिलहाल शंकराचार्य जी ने उनके रहते रहते उनके अंतिम दिनों में 4 आश्रम भारत में बनाए थे, जो 4 दिशाओं में हैं। उनमें से एक बद्रिकाश्रम जो बद्रीनाथ में है, हिमालय में। दूसरा शारदापीठ नाम से अपने यहाँ द्वारिका में, गुजरात में है, जो वेस्टर्न डायरेक्शन हुआ। एक पूरी जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, वो ईस्टर्न हुआ। एंड साउथ में एक कोई तमिलनाडु में कांची मठ है, जैसे हमारा शक्ति कुमार भी कांची नगर गया था ना 5th चैप्टर में, ऐसा कहीं पर है। मैंने उसको देखा नहीं है या उस बारे बहुत ज़्यादा जानता नहीं, क्योंकि साउदर्न थोड़ा
अनफेमिलियर सा होता है। जस्ट ये चार आज क्या हमेशा से भारत में 4 शंकराचार्य रहते हैं। ये जो मैंने 4 जगह बताई वो वाले पहले थे, एक उन्होंने 4 आश्रम बनाए, तो 4 शंकराचार्य हमेशा से भारत में रहते हैं। आप हिंदू होकर के किसी भी सेक्ट को फॉलो कर सकते हो, आप स्वामी नारायण हो, आप ये हो, आप वो हो, सब कुछ हो सकता है, आप कर सकते हो, पूरा फ्रीडम है। पर ये सब मिलकर के जो सारे लोग हुए उनका एक अध्यक्ष, एक चीफ हुआ, वो शंकराचार्य हुए। ओके, हियर इन भवान्यष्टकम रिटन बाय आदि शंकराचार्य, शंकराचार्य जी प्रेज टू गॉडेस भवानी। ओ भवानी, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वम एका भवानी। गतिस्त्वम, चलिए मैं इसकी संधि आपके लिए कर देता हूं अलग। गति ही प्लस त्वम, ये इसकी संधि है। न तातो इस तातः, ठीक है, ओ एंडिंग का अह आपको ये बार बार बताना नहीं पड़ेगा। न तातो, न माता, न बंधुर, न दाता, न पुत्रो, न पुत्री, न भृत्यो, न भर्ता, न जाया, न विद्या, न वृत्तिर ममैव गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। वैसे बहुत प्यारी ट्यून है इसकी, इस स्तोत्र की। ये कैसे, न तातो न माता, न बंधुर, न दाता, न पुत्रो, न पुत्री, न भृत्यो, न भर्ता, न जाया, न विद्या, न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। और लाइक गुजराती दोहा स्टाइल, यू कैन रिसाइट दिस एज न तातो न माता, न बंधुर, न दाता, न पुत्रो, न पुत्री, न भृत्यो, न भर्ता, न जाया, न विद्या, न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। दो नवरात्रि तो इस साल होने वाली है ऐसा लगता नहीं है, पर उस ट्यून में आप इसको यू कैन रिसाइट इट। अच्छा, देयर्स वन मोर संधि, बंधुहु सॉरी, बंधुहु प्लस न, न तातो इज न तातः, देयर द डिवोटी भक्त। अच्छा, ये जो उन्होंने स्तोत्र लिखा है ये मानो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल डिवोटीज, सारे भक्त, कोई भी गाएगा इसको भगवान की प्रे में, देवी की प्रेयर में, वो मानो अपनी ओर से प्रेयर कर रहा है ऐसे लगेगा। माने उन्होंने अपना जो खुद का एक कंट्रोल है कि मेरी रचना है, ऐसे कुछ नहीं रखा है, फ्री फॉर ऑल। जैसे मैं अगर कहता हूँ कि न ताता, आई डोंट हैव अ फादर, न माता, न मेरी कोई माँ है, न बंधु हूँ, मने ना मेरा कोई भाई है, न दाता, ना मुझे कोई दान देने वाला है, न पुत्रो इज न पुत्र, आई डोंट हैव अ सन, न पुत्री एंड नॉर इवन अ डॉटर, न भृत्यो इज भृत्यः, भृत्यः मतलब सर्वेंट होता है, आई डोंट हैव अ सर्वेंट, न भर्ता एंड आई डोंट हैव हस्बैंड। अगर भक्त कोई स्त्री है तो वो कह सकती है कि आई डोंट हैव अ हस्बैंड, या फिर क्योंकि यहाँ पे भृत्यः का मतलब नौकर है तो भर्ता का मतलब मास्टर भी होता है, तो आई डोंट हैव अ मास्टर ऐसे भी कह सकते हैं, इसके ड्यूअल मीनिंग है। न जाया, जाया इज वाइफ, आई डोंट हैव अ वाइफ, न विद्या नॉर इवन आई हैव नॉलेज, न वृत्तिर्ममैव, वृत्ति ही प्लस मम प्लस एव का संधि है, एंड मम मने आई डोंट हैव इवन वृत्ति मने एनी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, पैसा कमाने का मेरे पास कोई तरीका भी नहीं है, एंड ये सब कुछ नहीं है तो मुझे फिक्र भी नहीं है। क्यों? गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। गति ही इज नॉट स्पीड, एक्चुअली गति ही इज द शेल्टर, रेफ्यूज, एंड त्वम इज यू। गतिस्त्वम रिपीटेडली यूज हुआ है। त्वम एका भवानी, भवानी इज, मैंने बोला था ये संबोधन है, ओ गणेश, ओ भवानी, ओ जगदम्बा, यू आर द ओनली रेफ्यूज और शेल्टर फॉर मी। So I don't have a father, no mother, no brother, nor even a donor. I don't have a son, no daughter, no servant, nor even a master or husband. I don't have a wife, no knowledge, no livelihood even I do have. O Goddess, O Bhavani, O Jagadamba, you are the only refuge or resort or shelter for me. O Goddess, I don't have a father, no mother, neither brother nor a donor. I don't have a son, no daughter, no servant, nor even master. I don't have a wife, no knowledge, nor even any means of livelihood. O Mother Goddess Jagadamba,
यू आर द ओनली वन और शेल्टर फॉर मी। ठीक, चलिए सेकंड श्लोक। मैंने ये जो वर्ल्डली रिलेशन होते हैं, माता पिता भाई बहन एंड अदर्स, वो सारे मेरे नहीं है। ये भक्त यहाँ पे ऐसे कह रहा है कि बस मैं तो सिर्फ आपको जानता हूँ, उन सारे रिलेशंस को मैं नहीं जानता। देन न जानामि दानम न च ध्यान योगम, न जानामि, कुछ छूट गया है, न जानामि दानम न च ध्यान योगम, न जानामि स्तोत्रम न च ध्यान मंत्रम, ऐसा कुछ होगा। Give me a minute. I think I have forgotten to type it. न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, न जानामि पूजां न च न्यास योगम, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। क्या कहा इसमें? न जानामि। देखो जानामि, मी इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मैंने बोलने वाला खुद, जस्ट आई सेड यू कि जो इसको मैंने इस पोएम को, इस स्तोत्र को गाएगा वो अपनी ओर से प्रेयर कर रहा है, ऐसा फील करेगा। सो हियर द डिवोटी, द भक्त, आदि शंकराचार्य जी सेज दैट आई डोंट नो व्हाट इज चैरिटी और हाउ टू मेक चैरिटी, कैसे दान देना है, क्या दान है, मैं नहीं जानता। न च ध्यान योगम, ध्यान योगम इज षष्ठी तत्पुरुष, आई डोंट नो इवन द प्रोफाउंड स्टेट ऑफ मेडिटेशन, ध्यान नो योग, मुझे वो भी नहीं पता। न जानामि तंत्रम, मैं किसी तंत्र यानी टेक्निक्स को नहीं जानता। न च स्तोत्र मंत्रम, स्तोत्रम च मंत्रम च, दिस इज समाहार द्वंद्व, लिखना आपकी ड्यूटी है। आई डोंट नो इवन एनी स्तोत्र और मंत्र। न जानामि पूजा, आई डोंट नो हाउ टू वर्शिप, पूजा करना भी मैं नहीं जानता। न च न्यास योगम, दिस इज षष्ठी तत्पुरुष, एंड आई डोंट नो द न्यास योग, वो क्या होता है बताऊंगा मैं अभी। अच्छा, फिर से I don't know the act of charity, I don't know the profound state of meditation, I don't know the technique, I don't know the stotra and mantra, I don't know the how to worship, and I even do not know what is Nyasa Yoga. Oh Bhavani, you are only the resort or shelter for me. ठीक, न्यास योग एक टाइप की ये पूजा पद्धति होती है जिसमें the names of gods or the later syllables of mantra are to be put on body parts. समझे? कुछ नहीं समझे। कहने का मतलब है कि सी समटाइम्स आपने कभी, आई डोंट नो मेरा मैं कैमरा पे आपको दिखा पा रहा हूँ कि नहीं, लेट मी ट्राई। यस, समटाइम्स आपने किसी को पूजा करते देखा है तो वो बैठे बैठे मानो यूं करता है दोनों हाथ से, मैं दो इधर कैमरा पे शो नहीं कर पाऊंगा, मैंने बारी बारी से फिर ऐसे कुछ करता है, फिर यूं, फिर ये पीछे सिखा पे टच करेगा, फिर इधर दोनों पे, दोनों यूं यूं बैठे 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 ऐसे करता रहता है, फिर पानी वानी भी पीता है। एक्चुअली इट्स टाइप ऑफ पूजा जिसको न्यास कहते हैं। मैंने जैसे वो ये मंत्र वाला काम करेगा तो वो कहेगा ऐं अंगूठाभ्याम नमः, ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, एटसेट्रा एटसेट्रा। अंगुष्ठ मने अंगूठा है, देन तर्जनी मने फर्स्ट फिंगर पॉइंटिंग है, देन सेकेंड फिंगर है बिग वन, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो मंत्र के लेटर्स या भगवान के नाम को यूं अपने बॉडी पार्ट के ऊपर एस्टैब्लिश करने का या पुट करने का एक तरीका है ऐसी पूजा। यहाँ पे भक्त कहता है ना मैं दान करना जानता हूँ, मैं ना मेडिटेशन जानता हूँ, मैं ना किसी टेक्निक को या कोई स्तोत्र मंत्र को जानता हूँ। जबकि शंकराचार्य कह रहे हैं जिन्होंने कई सारे स्तोत्र लिखे हैं, मैं हाउ टू वर्शिप ये नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो इवन द न्यास योग, जस्ट आई टोल्ड यू। यस, बस ओ गॉडेस यू आर द ओनली शेल्टर फॉर मी। I don't know making charity, I don't know the way of realizing God by meditation, I don't know the tantra rituals, nor I know the eulogies, mane prayers or hymns. I don't know the style of worshipping, nor I know the way of placing words of mantras on the part of body, that is Nyasa Yoga. Oh Mother Goddess, you are the only one or shelter for me. फिर से न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तिम लयम वा कदाचित न जानामि भक्तिम रतम वापि मातः गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतित्वम is very common. न जानामि पुण्यम माने I don't know what is punya, what is merit, what punya माने good deeds or meritorious deeds.
न जानामि तीर्थम, आई डोंट नो द होली प्लेसेस और पिलग्रिमेजेस, न जानामि मुक्तिम, ये मुक्तिम की स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, न जानामि मुक्तिम माने मुक्ति होता है सेल्वेशन, लिबरेशन, एंड लय होता है एब्सॉर्प्शन, अटैचमेंट। सो एक दूसरे के ऑपोजिट भी है मुक्ति एंड लय। वा कदाचित, आई डू नॉट नो व्हाट इज सेल्वेशन, आई डू नॉट नो द एक्सट्रीम अटैचमेंट और एब्सॉर्प्शन। इवन डूब जाना किसी चीज में वो लय होता है, माने सपोज भगवान में या किसी भी चीज में इतना खो जाना कि आजू बाजू क्या हो रहा है पता भी नहीं चल रहा है, तो वो लय है। अच्छा, वो एक्सट्रीम इतनी भक्ति वो तो शायद नरसिंह मेहता ने की है या मीराबाई ने की है या उसके पहले बहुत सारों ने की है, पर हम तो बड़े ऑर्डिनरी हैं, इतनी भक्ति हमने नहीं की है। मीरा ने वो भक्ति की है कि एक विष का प्याला, जहर का भरा हुआ कटोरा पी गई। कहा जाता है कृष्ण मंदिर में बंद बैठी थी, बाहर से चारों ओर से मंदिर बंद था, मीरा को जहर का प्याला दिया गया, पी गई। बट हिस्ट्री में मैंने कहीं ऐसे सुन रखा है कि उसके बाद जब दरवाजे खोले गए, जिस मंदिर से बाहर जाने का कोई तरीका नहीं था, सब बंद थे, ये सोच करके खोला गया कि मीरा ने अगर विष पी लिया है तो उसकी डेड बॉडी होगी, पर देखा तो ना विष था कटोरे में, यानी मीरा पी गई, एंड ना मीरा थी वहां पे, उसका बॉडी भी नहीं मिला। इतनी कृष्णमय थी वो, इतना किसी में डूब जाना वो लय होता है। नरसिंह मेहता भी ऐसा ही बंदा था, भगवान इतना गरीब, इतने गरीब थे बेचारे कि भगवान के भजन गाते रहते थे। एंड उनके खुद के पिता का एक बार क्या हुआ, उनके पिता का श्राद्ध था, घर में पैसे नहीं थे, पूरे गांव को निमंत्रण देकर के आए थे कि मेरे घर पे खाना है, एंड घर में बच्चों को खिलाने के कुछ नहीं था, गांव को इनवाइट कर करके आ गए। फिर उनकी वाइफ ने थोड़ा झगड़ा कर करके, लड़ झगड़ कर करके उनको बाजार में भेजा कि जाओ कुछ ले आओ तो बनाएंगे खाना, तो इनवाइट कर उनको खिलाना तो पड़ेगा। नरसिंह मेहता गए, एंड सेठ ने, उनको भी पता था कि तो पागल आदमी है, भगवान की भक्ति करता रहता है, उसके पास पैसे वैसे है नहीं, तो उसकी मजाक में उसने बोल दिया कि एक दो भजन गाओ, फिर आपको माल सामान दे देंगे, जो चाहिए वो दे देंगे। नरसिंह ने तो भजन गाया। अब नरसिंह है, एक भजन से तो खुद भी नहीं रुकने वाला था। भगवान की भक्ति में इतना लय में खो जाना, एब्सॉर्ब हो जाना की बात बता रहा हूँ कि वो इतने खो गए भगवान की भक्ति में कि वो भूल गए कि किस काम से निकले थे, बस भजन पे भजन गाते रहे। दोपहर हो गई, लंच का टाइम निकल गया। अल्टीमेटली जब शायद अपने उस धुन से बाहर निकले, याद आया कि साला मैं तो ये सारी चीजें लेने आया था, घर पे लोग खाने बैठे होंगे, आज तो मार पड़ने वाली है घर पे। फटाफट से वो घी लेने निकले थे, उसका पतीला भर करके घर पहुंचे तो रास्ते में लोग मिल रहे हैं नरसिंह को, गांव के उनके इनवाइटीज, एंड बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया खाना था, आपने तो इतना बढ़िया गिफ्ट भी दिया, ये है वो है। एंड जब घर पे पहुंचे, नरसिंह की बीवी उनको कह रही कभी ये क्या नाटक लगा रखा है, क्योंकि कब से नरसिंह तो घर पे ही थे, रियल नरसिंह बाजार में थे, एक नरसिंह घर पे थे, एंड वो सबको खिला पिला रहे थे, अच्छे खासे पकवान खिला रहे थे। नरसिंह को पता चला कि घर पे नरसिंह था, एक्चुअली नरसिंह को पता है कि वो तो बाजार में था, तो उसको समझ में आ गया कि भगवान खुद आए हैं उनको लेने के लिए, उनको मिलने के लिए। नरसिंह घर के पीछे से जहाँ से भगवान गए, उनकी वाइफ ने बताया कि यहाँ से अभी तो तुम गए हो, दौड़े, भगवान मिले नहीं, गांव के बाहर तक दौड़े, नहीं मिले, तो फिर वहाँ रोते हुए भजन गाने लगे। आई डोंट नो कि वो कौन सा राग था, कोई कहता है वो केदार राग था, कोई कहता है वो मल्हार राग था, आई एम नॉट श्योर, पर वो जो कोई भी राग था उसमें उन्होंने भजन गाया। भगवान दौड़ते हुए आए, उनको मिले। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने उनको प्रॉमिस किया था नरसिंह को कि आज से तू जब भी मल्हार गाएगा या केदार, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट द रागास ऑफ म्यूजिक, सो जब भी तू ये वाला राग गाएगा मैं दौड़ते हुए तुझे मिलने आऊंगा। नरसिंह ने एट द सेम टाइम बोल दिया था कि मर जाऊंगा पर ये वाला राग नहीं गाऊंगा। बोले क्यों? मैं राग गाऊं और तुझे आना पड़े, ये मुझे स्वीकार नहीं है। तुझे आना है तो अपनी मर्जी से आना, मैं बुलाऊं और तू आए। ये नरसिंह की भक्ति थी, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है, पर ये होता है लय फ्रेंड्स, इतना खो जाना। हमारे यहाँ शंकराचार्य जी, हम जब प्रे करते हैं हम कहते हैं कि आई डोंट नो व्हाट इज पुण्य, आई डोंट नो द पिलग्रिमेजेस, आई डोंट नो व्हाट इज सैल्वेशन, आई डू नॉट नो दैट एक्सट्रीम एब्सॉर्प्शन इन समथिंग और इन गॉड। न जानामि भक्तिम होना चाहिए ना, भक्तिम कैसे हो गया? न जानामि भक्तिम, आई डोंट नो व्हाट इज डिवोशन। व्रतम वा प्लस अपी का संधि है, आई डू नॉट नो इवन व्रतम अपी, मैं किसी व्रत यानी बोझ को भी नहीं जानता।
ओ भवानी, ओ जगदम्बा, यू आर ओनली द शेल्टर फॉर मी. श्लोक नंबर 4 एंड श्लोक नंबर 5 आर टू बी लर्न बाय हार्ट. इनके ट्रांसलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं क्योंकि आपको लर्न करने हैं, फिर भी हम करेंगे जरूर, आप लिखोगे भी. विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, ये तीसरा ट्यून है वो गुजराती वाला. फिर विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, एंड मैंने बोला था विवादे हो गया. जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये, अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी. विवादे, ये देखो जरा थोड़ा इसमें ग्रामर देखना पड़ेगा. विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये, यहां तक ये जो मैंने हाईलाइट कर लिया है, बड़े साइज कर लिया है, यहां तक सब में लाइक रामे सेवंथ केस है, पर शरण्य में सेवंथ केस नहीं है. ये सीते की तरह एथ केस है. हे सीते की तरह कैसे, अब ट्रांसलेशन में मैं आपको बताता हूं. विवादे मने इन डिबेट्स, विषाद होता है डिफिकल्टीज, इन डिफिकल्टीज, इन कैलेमिटीज. प्रमाद होता है लेजीनेस, मने इन लेजीनेस, आलस में. प्रवासे मने इन ट्रैवलिंग. जले इन वाटर. चानले नहीं है एक्चुअली, च प्लस अनले होता है, संधि है च प्लस अनले. अनल मीन्स फायर, सो अनले इन फायर. पर्वते ऑन द माउंटेन्स. शत्रु मध्य षष्ठी तत्पुरुष है. अमॉन्ग द एनिमी शत्रुओं बच्चे. एंड अरण्य इन फॉरेस्ट. यहाँ तक एज आई टोल्ड यू सेवंथ केस है. अब यस लाइक राम है, बट शरण्य, ओ द वन हु प्रोवाइड्स शेल्टर. अरे ओ शरण देने वाली फेमिनाइन का संबोधन है ये. गॉडेस, सदा मैंने ऑलवेज. माम इज टू मी प्रपाही. आपने आग्नेयार्थ में देखा था आनी आव आम डैश तम त तू ताम अंतु. वो डैश की जगह पे आपकी बुक में ही भी दे रखा है. मैंने बोला था आपके काम का नहीं है, कभी आ जाएगा तो बताऊंगा. ये आ गया. प्रपाही, यू प्रोटेक्ट मी. ओ गॉडेस, ऑलवेज यू माम प्रपाही इज प्रोटेक्ट, बिकॉज यू आर द ओनली शेल्टर और रेफ्यूज और रिसोर्ट फॉर मी. ठीक है. ओ मदर गॉडेस, ओ शेल्टर ऑफ मी, शरण्य. प्रोटेक्ट मी इन आर्ग्यूमेंट्स, विवादे. इन सॉरोज, दुख में. इन लेजीनेस, in travel, in water, in fire, on mountains, among the enemies, and in forest. You, O Mother Goddess, you are the only one, shelter or resort or refuge for me. And last slok. Anatho daridro jararoga yukto महाक्षीण दीनः सदा जाड्यवक्त्रः. विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं. गतिस्त्वं त्वमेका भवानी. जहाँ लास्ट में ओ है, अह समझेंगे तो अनाथ हो जाएगा. अनाथः, ये नए बहुव्रीहि भी है, बहुव्रीहि लिखो चलेगा. दरिद्रो इज दरिद्र. अनाथ मैंने ऑर्फन. भक्त कहता है कि मैं तो अनाथ हूँ, मैं दरिद्र, मैं बड़ा पुअर हूँ, गरीब हूँ. जरा इज ओल्ड एज. जरा का मतलब होता है ओल्ड एज, एंड इसका एक सिनोनिम स्थाविरत्वम भी कहते हैं. वृद्धावस्था तो होता ही होता है. ठीक. जरा इज ओल्ड एज, वेरी सॉरी, यस. जरा रोग आपको पता है, डिजीज. जरा रोग, यहाँ तक जरा समझो. जरा एंड रोग, ओल्ड एज एंड डिजीज, तब ये द्वंद्व है. बट युक्त को ऐड कर लेंगे तो ये तृतीया तत्पुरुष है. महा होने से कर्मधारय हो जाएगा. क्षीण दीन. क्षीण मने दुबला पतला सा, बड़ा अशक्त निर्बल सा. एंड दीन मने अगेन पुअर. सदा ऑलवेज. जाड्य वक्त्र इज बहुव्रीहि समास. वक्त्र का मतलब होता है फेस, एंड जाड्य वक्त्र मने वन हुज फेस इज अगली. विपत्तौ, दिस इज लाइक मतौ, सेवंथ केस है. विपत्तौ प्रविष्टः मने आई हैव एंटर्ड इन कैलेमिटीज.
यानी मेरे चारों ओर से मैंने परेशानियां ही परेशानियां है। प्रनष्ट, आई एम रूइन, बस मैं बर्बाद हूँ। सदा प्लस अहम का संधि है, और संधि में कर लेता हूँ यहाँ पे। सदा प्लस अहम में बीच में अवग्रह आया है क्योंकि अ इसमें मर्ज हो रहा है ना सदा में, इसलिए यूं हुआ है। आई एम ऑलवेज रूइन। एंड लास्ट आपको पता है लास्ट लाइन, ठीक है। ओ मदर गॉडेस, आई एम ऑर्फन, अनाथः, दरिद्रः, पुअर, ओल्ड एंड डिजीज, जरा रोग युक्त। आई एम एक्सट्रीमली पुअर, क्षीण दीनः, एंड वीक हो गया, क्षीण। सदा जाड़िया वक्त, आई एम ऑलवेज विथ डल फेस, स्लगिश फेस। मैंने देखिए उनके पास पैसा वैसा तो नहीं है, गरीब भी है, बड़े ऑर्फन भी है, रोगिस्ट भी है, एंड ना उनके पास अपना कोई ब्यूटी या गुड लुक भी नहीं है। शंकराचार्य का तो अच्छा होगा, वो सब भक्त की ओर से कह रहे, बस मेरे पास कुछ नहीं, ना मेरे शरीर का रूप है, ना पैसा है, ना जो आरोग्य है, बस आप हो ना। आई एम सराउंडेड बाय कैलेमिटीज, इज विपत्तौ प्रविष्टः, I am ruined is pranashtah. Oh mother goddess, you are the only one, only shelter or refuge or resort for me. बस आप है ना, बाकी क्या चाहिए। चलिए इस फाइल में समास एक्सेट्रा मैंने आपको ऊपर बोल ही दिया है, वर्ड मीनिंग भी दे दिया है, ट्रांसलेशन भी दे दिया है। ये कुछ वर्ड्स एक्सेट्रा मैं PDF फाइल में शेयर कर दूंगा। आपको लिखना क्या है, ये तो ठीक है एडजेक्टिव के लिए था, लिखना है तो लिख लेना। अच्छा श्लोक है, आपको ये ऑथर एंड हिज बुक का नाम दिया है मैंने। आपको सारे श्लोक भी लिखने हैं एंड ट्रांसलेशन भी लिखना है, जो ग्रामर डिस्कस किया है वो भी लिखना है, एंड श्लोक नंबर 4 and 5 आर टू बी लर्न्ड बाय हार्ट। ठीक है, चलिए गुड बाय।